सर्भिसेस प्राली, नयाँ बस्ती, एयरपोर्ट, काठमाडौँ। छुवाछुत र भेदभाव गर्नु कानुनी तथा मानवीय अपराध हो। त्यसैले कसैले कसैसँग छुवाछुत र भेदभावको व्यवहार नगरौँ। नमस्कार, जयरामजी कि गएको बुधबार जस्तै आज पनि कार्यक्रम मिथिला दर्शन लिएर आइसकेको छु। म प्रस्तोता वीरेन्द्र। सबभन्दा पहिला कार्यक्रम मिथिला दर्शन हेर्नका लागि कार्यक्रम मिथिला दर्शनको प्रतीक्षामा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई कार्यक्रम मिथिला दर्शनमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, मिथिलाको कला, संस्कृति र संस्कारलाई संरक्षण, सम्वर्धन एवं प्रवर्धन गर्न हेतु यो कार्यक्रम प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ हरेक बुधबार बिहान 5:30 बजे र यही कार्यक्रमको पुनः प्रसारण हरेक बिहिबार राति 1:30 बजे समेत हेर्दै आउनुभएको छ। दर्शकबिन, यो त थियो कार्यक्रमको बारेमा केही संक्षिप्त जानकारी। यो जानकारीपछि लाग्छु अब आजको विषयवस्तुतिर। आजको कार्यक्रममा खास गरी म दलितमाथि परिचर्चा गर्नेछु, अर्थात् छुवाछुत र भेदभाव। खास गरी मिथिलामा हेर्ने हो भने यो छुवाछुत र भेदभाव बढीभन्दा बढी हुने नै गर्दछ। आखिर छुवाछुत किन गर्नुपर्छ त? एकचोटि आफैमा सोच्नुपर्ने कुरा यो एउटा गीत। वैदेशिक रोजगारको सुवर्ण अवसर। विदेशमा रोजगारका लागि जान चाहने
इच्छुक नेपाली कामदारहरूले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क सूर्य इन्टरनेसनल प्रहरी एयरपोर्ट काठमाडौँ। विशेष जानकारीको लागि फोन नम्बर 01 44 69 951। त्यसपछि फेरि पनि तपाईँले स्वागत छ दर्शकमित। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम मिथिला दर्शन। आजको कार्यक्रममा खास गरी म चर्चा गर्नेछु छुवाछुत र भेदभाव। खास गरी मिथिलामा बसोबास गर्ने दलित समुदायका अधिकांश समुदायहरूसँग आफूलाई उच्च वर्ग भन्नेहरूले छुवाछुत हुने भन्ने गरेको छ। आखिर छुवाछुत किन गर्नुपर्छ त? छुवाछुत आखिर मानवले मानव जस्तो व्यवहार गर्नु अति नै राम्रो कुरा हो, तर त्यो चिज खास गरी देखिएको छैन। तल्लो जातको र म ठुलो जातको भन्ने जुन एउटा अहम देखेको छ त्यो धेरै नै खराब हो, अर्थात् यसलाई नराम्रो समेत भन्न सकिन्छ। दर्शकबिन छुवाछुतमा आधारित एक नाटक। मुझे मुखिया जी के घर में एखन पुतो है। पुतो केखने बच्चा भी जाइत कोई ते दै छ तखन नहीं छुआइए। अखन जा ओकर चौकट पे गेलो बात करे ले जाकर दूध कैर के लात मार के भगा देला। हम सब के आदमी नहीं छी। संभालू अपना आपके, संभालू। अपना सब की कर सकै छी? कहे त रहे छै लोग जे मिथिला राज बनते, मिथिला राज बनते। अहिना बनते ये मिथिला राज? की बनते मिथिला? जाबत तक छुआछूत नहीं हटते ताबत तक मिथिला राज बनते ये। अपना सब जब मूर्ति बनबै छियै तै बेर में नहीं छुआइया, मंदिर जैसे मनाही। हम ई सब के बात पूछबे नहीं करे छी करतिए। की कहब अहाँके? जै लोग के सब एकदम किछ नहीं बुझे छै लोग सब। ओकर लाल अपन सबके खून उज्जरिए, अपना सबके तो वह खून ये, वह अन्न खाइ छी, वह पानी पिए छी, कोनो गंदा पिए छी। अपना सबके तो कोनो समाज में इज्जते नहीं है। वो जे चुनुआ में छै ओकरा लग पैसा है, धन दौलत है, तो ओकरा हमेशा भाव देते जे कहै है ये चुनुआ ई सब कर दी, वो कर दी। हमरा सबके देखबो नहीं करैए, खाली जे काम रहैए तहन बुझे तो नहीं छोइए। खाली की कहब अहाँके? संभालू अपना आपके। बड़का जाइत सब अहिना करे छै, अपन सबके किछु कतौ नामो निशान नहीं रह देलक हन। जीना हराम कऽ के राखि दै छै। एक बेर जाय के मन होइए मंदिर भगवान के दर्शन करब से में फटकार दैए जाइ छै पंडित सब। कहे जे त गंदा नहीं करह चौकट के, गंदा भए जात पोछा पर। ई कोन छुआछूत वाला जाबत तक नहीं जाए ताबत तक मिथिला राज की बनत? अगर एहने मिथिला राज बनत त नहीं चाहिए हमरा सबके मिथिला। हमरो नहीं चाहिए, गोर लागै छी। यसपछि फेरि पनि तपाईँले स्वागत छ। खास गरी मिथिलामा बसोबास गर्ने राम समुदाय अर्थात् जसलाई मिथिलामा खास गरी चमार भन्ने गर्दछ, जसको पेसा छल्ला र प्लास्टिकको चप्पल जुत्ता बनाउने रहेको छ, त्यो समुदाय हो राम समुदाय। उक्त समुदायको बसोबास खास गरी मिथिलामा बाक्लो रूपमा पाइन्छ, अर्थात् त्यो समुदायको जनसङ्ख्याको हिसाबले मिथिलामा बाक्लो जनसङ्ख्या समेत देखिन्छ। राम समुदायको अवस्था के हो र यो समुदायसँग बढीभन्दा बढी मिथिलामा छुवाछुत हुने गर्दछ। अधिकांश आफूलाई ठुलो भन्नेहरू राम समुदाय अर्थात् चमार महारा जे भन्ने पनि हुन्छ, अर्थात् त्यो समुदायसँग छुवाछुत हुने गरेको भन्दै आएको छ। हुन त छुवाछुत विरुद्धको दर्जनभन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरू काम गरिरहेको छ, तर त्यसको प्रभाव खास गरी समाजमा राम्रो देखिएको छैन। मैले यही कुरा राम समाज कल्याण मञ्चका अध्यक्ष सेवलराम मारालाई मैले सोधेको थिएँ। देखियो कि छुआछूत कैला होइ छै कि जात के आधार में।
कि जात के आधार में बोलू तू तल्ला जात छी हम माथिलो जात छी कि के लेल में छुआछूत मात्रे है। नहीं तो अभी के संदर्भ में कि छुआछूत नहीं रहे के चाहिए कि छुआछूत मुक्त होए के चाहिए कि हम एक अहाँ के की कहे चाहे छी कि अभी छुआछूत के मार में देखिए कि मधेश में सबसे ज़्यादा समस्या है कि सबसे ज़्यादा समस्या है मधेश में छुआछूत कैला हो कि छुआछूत अपनो भी प्रक्रिया से अपनो भी व्यवस्था से भी हो सकै छै कि कहे के लेल में तनिका हम सफा रहबै सफा दिल से रहबै सफा बात करबै सफा अपना बात देबै कि ऐसे की होते कि बहुत कम होती छुआछूत कि ये कम होती छुआछूत कम होला के कारण से की है कि हमनी सबके समाज में हमनी सबके समुदाय में कि बहुत प्रभाव पड़ते कि बहुत निक प्रभाव पड़ते बहुत निक से रहते कि बहुत व्यवस्था से भी रहते कि हमनी सब छुआछूत अभियान भी हमनी सब चले रही कि छुआछूत मुक्त होए के चाहिए छुआछूत भेदभाव न रहे के चाहिए सब हमनी सब बराबर एक सम्मान पूर्वक हमनी सब बाँचे के चाहिए सम्मान पूर्वक जिये चाहिए हमनी सबके सब चीज। लेकिन हमर समुदाय सब है कि छुआछूत के मार्ग में पार के कुछो करू के हमरा विचार हो तो हम नहीं करे चाहे छी कि नहीं करे सकै छी एगो होटल नहीं खोले सकै छी कुछो नहीं करे सकै छी। तो एहि के लेल में सबसे अच्छा कि हम की कहबे कि जते ई छुआछूत मार्ग में है छुआछूत में भेदभाव में पड़ल है वही सबके कि उच्च शिक्षा संभव कि पढ़ावे के लेल में कि कहे के लेल में जब तक शिक्षित न होते तब तक ये व्यवस्था कायमे रहते हैं। जब तक शिक्षित हो जाते पूर्ण शिक्षित हो जाते सब शिक्षित हो जाते तो छुआछूत यहाँ ऑटोमेटिक हट जाते आरक्षण के व्यवस्था हो जाती कि छुआछूत करे वाला सबके कड़ा कार्रवाई होए के चाहिए कि दंडनीय सजाए होए के चाहिए। 1 बरस देखी 2 बरस संभव 2 बरस देखी 3 बरस संभव 25,000 देखी 5,000 संभव जुर्माना लगे के चाहिए कि छुआछूत भेदभाव जे करबी छै करे छै तेकरा कड़ा से कड़ा सजाए होए के चाहिए। अथवा जहाँ हो जोन सेक्टर में हो चाहे प्रधानाध्यापक हो चाहे प्रोफेसर हो चाहे कोनो इंजीनियर हो कोनो सेक्टर में चाहे कोनो सेक्टर में कि छुआछूत नहीं रहे के चाहिए कि छुआछूत एकदम उन्मूलन जड़ से उखाड़ के फेंक देवे के चाहिए। हम यह अहाँ सबसे आग्रह करब। अब हम विगत से भी कहते आ रहा छी कि विगत से कहते कि छुआछूत के चपेटा बहुत जटिलो समस्या है कहे के लेल में कि अपना सबके समाज में भी हमारा मधेसी समाज में भी बहुत विनम्रा के बात है कि बहुत विनम्रा के बात है कि विनम्रा की है कि छुआछूत चपेटा में भी पार के कोनो पारले है कि पड़ल न है कि कहे के लेल में पार दल है कि तू एना करके कर एना कर तेना करके उ पार दल है कि हम अहाँ के की कहे चाहब कि सब है कि छुआछूत ये एकदम मुक्त हो जाए के चाहिए सब बराबर हो के समता मूलक समाज निर्माण करे के चाहिए। समता मूलक में रहते की होते कि कोई जात न है कोई वर्ग न है कि एगो मानव है ये मानव जैसन बाँचे चाहिए मानव में बाँचब र मानव जीवन हमनी सबके की है कि अनमोल है कि जब मानव धर्म है कि मानव धर्म में कुछ न चाहिए कि छुआछूत भेदभाव कुछ न है कि मानव के व्यवहार करे के चाहिए। अभी के अहाँ के संदर्भ में हम अहाँ के की कहे चाहब कि एगो कुत्ता है से जाए छै भनसा घर में कि भनसा घर में जाए छै पूरा थाली के वो भरा बर्तन हो सभे के की करे छै कि चाट चुट ले छै तो अमान्य हो जाए छै। लेकिन हमरे जात के हमरे समुदाय के चाहे अथवा हम ही वही जब वो छुआ गए तो पानी छुआ गए वो घैला छुआ गए कैसन विनम्रा है कि ये विनम्रा सबसे हम की आग्रह कभी कि जिते ये हमारा बात सुनते जे साथी सब सुनते वही साथी सबसे हमारे एकदम आग्रह है कि ये भेदभाव छुआछूत कुछ नहीं है कि मन के बात है कि मन में कुछ नहीं कि मानव है मानव के संस्कार करेगा सीखू और सिखाओ। आज इसको मम्मीलाई नभनी भएन तपाईको छोराले अब चाहिँ साह्रै नै दुःख दियो। फाइन मैले तपाईको छोराको कुरा गरेको क्या। फाइन के हो यो फाइन? उत्कृष्ट एवं शुद्ध मसलाहरूको सम्मिश्रणबाट तयार गरिएको मसला फाइन मसला। देख्नुभयो त फाइन मसलाको जादु जस्तो सुकै मुड पनि चेन्ज हुन्छ। एशियन स्पाइसेस एन्ड फूड पैकेजिङ उद्योगद्वारा उत्पादन गरिएका फाइन मसलाहरू। इट फाइन स्टे फाइन। हाम्रो डिलक्स यात्राका लागि सुविधा सम्पन्न बस सेवा हाम्रो डिलक्स
काठमाडौँबाट महोत्तरीको बर्देवास, गौशाला, सोनमा, शम्सी हुँदै मनरासम्म जान र आउनका लागि हाम्रो डिलक्स रिजर्भ तथा टिकट बुकिङका लागि सम्पर्क गर्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 44 08 64 55। अब काठमाडौँमा पकौडा र लिट्टीको हङ्गामा। शुद्ध, स्वस्थ र स्वादिलो सबै परिकारका पकौडा र लिट्टीको स्वाद तथा सन्तुष्टिका लागि अवश्य हामी कहाँ पाल्नुहोस्। जनकपुर जानकी लिट्टी भण्डार, धर्मपथ न्यू रोड, काठमाडौँ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 98 44 31 79 90। अब यसपछि हाम्रो कार्यक्रममा पालो भएको छ चर्चाको, अर्थात् शिव चर्चा। आजको चर्चामा प्रथम शिव शिष्य साहेब हरिन्द्रानन्दको चर्चा हामी सुन्नेछौँ। शिव मेरे गुरु हैं, इस इच्छा का संकल्पित हो जाना, मजबूत हो जाना शिष्य स्वभाव है और कुछ नहीं। अब आइए, शिवलिंग की पूजा करते हैं हम आप। यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न गलत था कि मैं मना करता हूं। मैं कतई मना नहीं करता, मना तो जरूर करूंगा भाई साहब। मोटरसाइकिल रखे हैं आप, मुझको पता है कि चलाना नहीं आता है। चलाएंगे तो कहीं हड्डियां नहीं टूट जाएं, ये डर तो सताता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कौन मूर्ख रोकेगा आपको? कैसे चढ़ेगा जल? फिर आपको शिव की इच्छा में चलना होगा कि शिवलिंग जो बने हैं वो किसकी इच्छा से बने। समझाया गया ना, लोग बोल रहे थे ना कि शिवलिंग में माना जाता है कि ऊपरी भाग आकाश है और उसकी जो पीठिका है, नीचे का जो भाग है वो पृथ्वी है। ये आकाश और पृथ्वी किसने बनाए? किसी की इच्छा से बने हैं। ये शिवेच्छा, किसी की इच्छा से बने हैं ये। तो उसी की इच्छा से ना फिर वापस होंगे। तो मूल अस्त्र तो आप खो चुके हैं। शिव भाव आपके पास रहेगा तब न शिवलिंग पर जल चढ़ाने की बात उठेगी। यही बात कुंडलनी साधना में भी है। शक्ति कुंडलनी साधना कौन चाहिए? कुल मने शक्ति, कुंडलनी मने शक्ति जहां घेरा मारे हुए, बस उसका अर्थ यही। वो जो शक्ति है यानी शिव की जो इच्छा है वो पांचों तत्वों से गुजरते हुए क्षिति तत्व तक जब आई है, पृथ्वी तत्व तक जब आई है, तब साधक ने कहा कि इसी को जगा के चलते हैं। जैसे आप ऊपर से सीढ़ियों से चढ़ से नीचे उतरे हैं, किसी ने कहा ऐसे ही हम ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। किसी ने कहा दो हवाई जहाज स्टार्ट करते रहे, हेलीकॉप्टर स्टार्ट करते रहे, सीढ़ी लगाते रहे। तो उन्हीं रास्तों से चढ़ने का नाम है कुंडलनी साधना। ये कुंडलनी उतरी कैसे है भाई साहब? ये शक्ति आई कैसे है पृथ्वी तत्व में? शिव की इच्छा से आई। अपार शक्ति है, गजब की शक्ति है। कहा जाता है कि मिट्टी में जो ताकत है, क्षिति तत्व में जो ताकत है, करोड़ों बिजलियों की चमक है। एक बिजली की चमक तो जुल्म है। कोटि सौदामिनी भाषाम, करोड़ों बिजलियों की चमक है। सोचिए उसमें कितनी ऊर्जा है, कितनी उष्मा है। किसी ने कहा कि महादेव की इच्छा से चलो महादेव के साथ रहेंगे। मन रहेगा, शरीर तो रहेगा नहीं। महादेव ही सब कुछ हैं। किसी ने ये सोचा। जैसे जैसे उसका मन शिव की इच्छा के करीब जाएगा, उसकी शक्तियां तो और ऊपर उठती जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? क्यों शक्तियों को उठाएगा? साला वो तो सीधे हेलीकॉप्टर उड़ा है, छत पर चला गया। आप सीढ़ी चढ़िए, आपको शौक है सीढ़ी चढ़ने का, चढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ सकते हैं आप। लेकिन वक्त बहुत लगेगा। आपके पास अस्त्र तो दिया हुआ है इच्छा का। आप गुरु के पास जाइए, आपको वो शिव से जोड़ेंगे। हरे गुरु का यही काम है, आपको वो शिव से जोड़ेंगे। जैसे जैसे शिव भाव में आपका मन जाएगा, जैसे जैसे शिव आपको अच्छे लगने लगेंगे,
तब जरूरत हो तो जल चढ़ाइए, जो चढ़ाना है चढ़ाइए। परिणाम इतने सुंदर आएंगे, इतने सुंदर आएंगे कि मत पूछिए, लेकिन तब तक जरूरत ही खत्म हो जाएगी। जब शिव की इच्छा से अपने को जोड़ने लगेंगे, जब शिव ही आपको अच्छे लगने लगेंगे, तो जगत कितना अच्छा लगेगा जरूरत भर। तो क्या चाहेंगे आप? शिवलिंग की पूजा भी करेंगे तो चाहेंगे, हे महादेव आप जो चाहते हैं वही हम कर पाए, इतनी भर दिया कर दीजिए। कि शिव से जैसे जैसे मिलने लगेंगे आप, जैसे जैसे अपनी बहन को आप प्यार करने लगते हैं, अब बहन की इच्छा आप पर हावी होने लगती है। जैसे जैसे किसी को प्यार करने लगते हैं, उसकी इच्छा आप पर हावी होने लगती है, अपनी इच्छा को आप दाबते हैं। प्रेम के ये लक्षण है, प्रेमी अपने प्रेम पात्र की इच्छाओं के अनुकूल कार्य करना चाहता है और करता। ये सामान्य से लक्षण है। तो जब शिव भाव में आपका मन जाने लगेगा तो लौकिक कौन सी कामना बच जाएगी? आपको तो लगेगा कि साला यहां एक्टिंग न करना है, एक्टिंग है हम लोग, चलो जितना देर निभाना है निभा देते हैं, यहां तो कोई रहा नहीं है, जाना तो है ले, तो क्या इतना हाय हाय करना, क्या यहां हल्ला करना, चलो काम चलाओ काम चलाओ काम चलाओ, क्योंकि यहां रहने की जगह नहीं है, हमारा आपका घर द्वार नहीं है। तो अन्नू बाबू ने जो शिवलिंग की व्याख्या की, सही व्याख्या की, लेकिन अन्नू बाबू ने एक पंक्ति भी कही थी, हमारा आपका मन कचड़ों को तो पकड़ता है लेकिन सही बात को नहीं पकड़ पाता। कारण जो भी हो, कारण ये है कि परिस्थितियां हम लोगों का साथ नहीं दे रही हैं, माहौल कुछ ऐसा नहीं है। अन्नू बाबू ने कहा था कि शिवलिंग पर जलार्पण तभी पूरी तरह फलदायी होंगे जब शिव भाव से आप चढ़ाएंगे। आप तो लौकिक भाव से चढ़ाते हैं, आप तो चढ़ाते हैं कि हमारा बेटा हो जाए, या हमको पुत्र मिल जाए, या हमारी नौकरी मिल जाए, या फलाना बीमारी से या कष्ट से हम निवृत्त हो जाएं। आपके तो लौकिक भाव है, वहां तो शिव भाव आवेगा कहां से? और जब तक शिव भाव नहीं आवेगा, गाड़ी चलाना जानते ही नहीं है भाई साहब, क्यों स्टीयरिंग पर बैठ रहे हैं? सीख लीजिए ना, तब स्टीयरिंग पर कोई भी कहेगा हाँ भाई साहब आप ही चलाइए, हम बैठते हैं। तो शिवलिंग की पूजा गलत नहीं है। अगर शिव भाव से शिवलिंग की पूजा की जाए, धरती का कोई असाध्य कार्य ऐसा नहीं है जो साध्य नहीं हो सकता है, जो हो नहीं सकता। नजराना नजराना ये है नजराना, भाई हरिंदर का नजराना लोगों तक पहुंचाना है, निभाना है निभाना, तीनों सूत्र है निभाना। नजराना नजराना ये है नजराना। दर्शकवृन्द, अब हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ, त्यसैले आजको कार्यक्रमबाट मलाई बिदा लिनुपर्ने छ। तर आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँको कुनै किसिमको राय सल्लाह सुझाव वा कुनै किसिमको प्रतिक्रिया भए हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला। त्यसको लागि हाम्रो कार्यक्रमको इमेल आइडी रहेको छ bsmedia65@gmail.com। दर्शकवृन्द, अब हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको हुनाले आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता वीरेन्द्र बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय रामजी की। पावर सर्भिसेस प्राली, नयाँ बस्ती, एयरपोर्ट, काठमाडौँ।